हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आइए आज हम एक्टिव पैसिव के रूल्स आपसे डिस्कस करना चाहेंगे और ये मैंने बिल्कुल एडवांस रूल लिया है। देखिए, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो इट इज़ टाइम से स्टार्ट होते हैं, या इट इज़ या इट वाज। तो हमारा जैसे जो भी सेंटेंस इट इज़ या इट वाज से शुरू होता है, उसकी जब हम पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो उसमें इन्फिनेटिव की पैसिव वॉइस बनती है। जो इन्फिनेटिव पोर्शन होता है सेंटेंस का, उसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी होती है। एग्जाम्पल देखिएगा, इट इज़ टाइम टू डू द वर्क। इसमें टू डू द वर्क जो है वो इन्फिनेटिव पोर्शन है, तो इट इज़ टाइम का इट इज़ टाइम आ जाएगा ऐसे ही। फिर हम लगाएंगे फॉर, इट इज़ टाइम फॉर, फिर ये दो जो द वर्क है जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे लाएंगे, फॉर द वर्क टू, फिर बी लगाएंगे अपनी तरफ से जो हमारे इम्पेरेटिव में लगते हैं, तो टू बी डन। इट इज़ टाइम फॉर द वर्क टू बी डन। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, इट इज़ टाइम टू रजिस्टर द नेम्स। टू रजिस्टर द नेम्स इन्फिनेटिव पोर्शन है, इसी को चेंज करना है। इट इज़ टाइम फॉर द नेम्स टू बी रजिस्टर्ड। इट इज़ टाइम, फिर फॉर अपनी तरफ से लगाएंगे, द नेम्स जो ऑब्जेक्ट है उसे ले आएंगे, फॉर द नेम्स, फिर टू बी रजिस्टर्ड। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के अलावा एक्सरसाइज देख लेते हैं। जो हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसमें सेंटेंस है, इट इज़ टाइम टू फायर द कंप्लेंट। इट इज़ टाइम टू फायर द कंप्लेंट। तो इसमें क्या आएगा, टू फायर द कंप्लेंट जो है वो इन्फिनेटिव है, तो हमने इसमें ऐसे कर लेंगे, इट इज़ टाइम, फिर फॉर लगाएंगे, द कंप्लेंट हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसे ले आएंगे, इट इज़ टाइम फॉर द कंप्लेंट टू बी फायर्ड। इट इज़ टाइम फॉर द कंप्लेंट टू बी फायर्ड। अगला है, इट इज़ टाइम टू स्टडी फॉर द एग्जामिनेशंस। तो टू स्टडी फॉर द एग्जामिनेशंस इन्फिनेटिव है, जो टू या फॉर के आगे वाला जो भी सेंटेंस होता है वो इन्फिनेटिव में आ जाएगा। तो इट इज़ टाइम ऐसा कैसा आ गया, फिर फॉर लगा लिया, फिर द एग्जामिनेशंस को ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, इट इज़ टाइम फॉर द एग्जामिनेशंस टू बी स्टडीड। इट इज़ ए स्टिक टू वॉक विद। देखिए इसमें कुछ है नहीं, वॉक विद के बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसे थोड़ा सा अलग तरह से बना लेंगे, इट इज़ ए स्टिक टू बी वॉकड विद। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसलिए हमने टू बी वॉकड विद लगा लिया। ध्यान दीजिएगा, इट इज़ ए स्टिक, टू का टू लगाया, फॉर नहीं लगाएंगे, फिर अपनी तरफ से बी लगा लिया और थर्ड फॉर्म लगा ली, टू बी वॉकड विद। इट इज़ ए स्टिक टू बी वॉकड विद। इस पर स्पेशल ध्यान दीजिएगा। अगला सेंटेंस है, इट इज़ टाइम टू परचेज द न्यू साड़ी। तो इट इज़ टाइम फॉर द न्यू साड़ी टू बी परचेज्ड। इट इज़ टाइम फॉर अपनी तरफ से, और द न्यू साड़ी को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, फॉर द न्यू साड़ी टू बी परचेज्ड, थर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है, इट इज़ टाइम टू राइट एन एसे। तो टू राइट एन एसे इन्फिनेटिव पोर्शन है, इट इज़ टाइम का इट इज़ टाइम आ गया, फिर फॉर लगा लेंगे, इट इज़ टाइम फॉर एन एसे टू बी रिटन। इट इज़ टाइम फॉर एन एसे टू बी रिटन। इट इज़ टाइम फॉर एन एसे टू बी रिटन। इट इज़ टाइम, फिर फॉर लगा लिया, और एन एसे को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, इट इज़ टाइम फॉर एन एसे टू बी, थर्ड फॉर्म लगा ली, रिटन। तो इस तरह से ये करने हैं। अगर आपको कोई और भी सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको ज़रूर टाइम से पहले आपका रिप्लाई आ जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।